संभल हिंसा पर साक्षी महाराज का बयान सामने आया। हाथ में पत्थर होगा तो हाथ तोड़ेंगे। पुलिस पत्थर लेकर नहीं गई थी, यह सुनियोजित साजिश थी। पत्थर से नहीं, संविधान से देश चलेगा। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। संभल हिंसा पर साक्षी महाराज का बयान सामने आया है। हाथ में पत्थर होगा तो हाथ तोड़ेंगे। संभल की घटना को लेकर आज लोकसभा भी स्थगित हो गई, हंगामा काफी हुआ। वहीं अपोजिशन आरोप लगा रहा है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन ने गोलियां चलाई। ये विपक्ष का आरोप निराधार है। अगर मैं ये कहूं कि विपक्ष के इशारे पर, षड्यंत्र के आधार पर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई तो कैसा लगेगा? वहां पत्थरबाजी हुई, पुलिस पत्थर लेकर के नहीं आई थी, पुलिस ये रोड़े लेकर के नहीं आई थी। पूरी संभल की सड़कें रोडों से पत्थरों से भरी पड़ी हैं। तो ये एक षड्यंत्र था, पूर्व से सुनियोजित था, उसी का परिणाम है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम निंदा करते हैं और योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें ताकि फिर कोई इस प्रकार की हिमाकत न कर सके। संभल में हुई हिंसा के बाद तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इसी पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया कि 20% में जो है वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50% होने पर हमारी बहू बेटियों को उठाकर ले जाएंगे। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू सनातन एकता पदयात्रा पर हैं और ये यात्रा का 5वां दिन है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर विश्व विख्यात आज हमारे साथ हैं। वो सनातन यात्रा निकाल रहे हैं। सर, किस तरह की यात्रा है महाराज जी? किसी तरह की नहीं है, हिंदुओं को एक करने की आध्यात्मिक यात्रा है। ये पूरी स्पिरिचुअल यात्रा है। इसमें भेदभाव मुक्त, छुआछूत मुक्त, अंधविश्वास मुक्त, रूढ़िवादी कुप्रथा मुक्त एवं हिंदुत्व की कायरता को दूर करने, हिंदुओं के अंदर के डर को दूर करने, हिंदुओं के अंदर के भय को दूर करने, हिंदुओं के अंदर जोश के साथ होश भरने के लिए, हिंदुओं में अनेकता में एकता, विविधता में एकता करने के लिए इस यात्रा को निकाला जा रहा है। लगातार 5वां दिन है, किस तरह का सहयोग और समर्थन मिल रहा है इस मंगल यात्रा को? देखिए, समर्थन हमें इसलिए नहीं चाहिए कि हमें नेता नहीं बनना, हमको तो एकता चाहिए, क्योंकि हमें इस देश में हिंदुओं को मजबूत बनाना है। जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, लगातार जयकारे हो रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करके आप शुरुआत करते हैं। आप क्या करवाना चाहते हो? जो मक्का मदीना में बोला जाता वो बुलवाना चाहते हो? नहीं, राम के राष्ट्र में, राम के राज्य में राम की ही बात होगी। अकबर का देश है, बाबर का देश नहीं है जी। संभल में जिस तरह से हिंसा हुई है कल, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। अनैतिक हुआ है, अत्याचार हुआ है। कानून को, संविधान को हाथ में नहीं लेना चाहिए। अभी तो हमारी एकता पर फोकस है। यही तो हम हिंदुओं को बताना चाहते हैं कि 20% में वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, 50 हो जाएंगे, तुम्हारे घरों की बेटियों को उठा ले जाएंगे। जी महाराज जी, इस यात्रा का समापन कहाँ पर होगा और कितनी? समापन नहीं होगा, विराम होगा और फिर नई शुरू होगी। वो होगी ओरछा में। जब तक इस देश में गंगा रहेगी, जब तक इस देश में सूर्य चंद्रमा रहेगा, तब तक हिंदुओं को एक करने की चर्चा, सनातन को प्रखर प्रबल करने की चर्चा, एक ना एक कोई ना कोई महात्मा, कोई ना कोई साधु, कोई ना कोई हिंदुत्व का विचारधारा का व्यक्ति जिसके अंदर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही भाव होंगे वो करेगा। जी, ये थे महाराज जी धीरेन्द्र के शास्त्री जी, जो विश्व विख्यात महान संत। वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरह से, जिस तरह से हिंदुओं को जगाने की पहल की जा रही है, वो लगातार की जाती रहेगी और हमारे हिंदू भाइयों को जगाने का काम लगातार एक किया जाएगा। मनोज ओझा, न्यूज़ 18, मनोज ओझा, महोबा। बरेली में जीपीएस की मदद से चल रही एक कार पुल से सीधा नदी में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे की वजह गलत जीपीएस नेविगेशन बताया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई है। दरअसल रामगंगा नदी पर बदायूं के दातागंज और फरीदपुर को जोड़ने वाला एक पुल है। ये पुल बन चुका था, लेकिन रामगंगा नदी ने अपना रास्ता बदल दिया और पुल के आसपास की मिट्टी कट गई, जिससे पुल का एक हिस्सा नदी के साथ कट गया था। ऐसे में नेविगेशन के जरिए चल रही कार पुल से सीधे नीचे गिर गई और 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड को नया डीजीपी मिल गया है। दीपम सेठ को पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी दी गई है। वो उत्तराखंड कैडर के वर्तमान में सबसे सीनियर अधिकारी हैं। दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर सोमवार को मूल कैडर ज्वाइन किया। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और साल 2019 से केंद्रीय डेपुटेशन पर थे। अभी उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि पूरी नहीं हुई थी, लेकिन शासन ने उन्हें वापस बुलाने के लिए
केंद्र सरकार को लेटर लिखा था। लेटर के एक दिन बाद ही केंद्र सरकार ने उन्हें रिलीव भी कर दिया। इसके बाद उन्हें उत्तराखंड का डीजीपी बनाया गया है।